हेलो जी एवरीवन, मेरा नाम रिजवी खान। मैं बनाता हूँ टेक्निकल वीडियो बहुत ही आसान से शब्दों में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वायरलेस एक्सेस पॉइंट। वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है, किस तरह का इसका बैक पैनल होता है, इसका क्या काम होता है, इसके पीछे जो पोर्ट्स नजर आते हैं किसका क्या रोल होता है, मैं आपको ये सभी बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए एंड तक इस वीडियो को। वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या है? एक्चुअली वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है, नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, खासतौर पर वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हम इसका जो यूज है वो देखिए, कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि एक लैब है, एक रूम है जिसके अंदर कुछ वायर्ड कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। वायर्ड मींस यानी कि कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि यूटीपी केबल के द्वारा एक स्विच से आके कनेक्टेड हैं, ठीक है। और एक दूसरी लैब है और उस लैब में क्या है, वायरलेस कंप्यूटर ही हैं सारे। यानी कि कुछ लैपटॉप्स हैं जिनके वायरलेस कार्ड में लगे हुए हैं, जो वाईफाई नेटवर्क बनाए हुए हैं, एंड समथिंग कुछ डेस्कटॉप कंप्यूटर भी जिसमें वायरलेस एनआईसी लगे हुए हैं। तो मेन कंडीशन क्या है कि एक तरफ एक रूम के अंदर वायर्ड कंप्यूटर हैं जो सब वायर से कनेक्ट हैं, दूसरे रूम में सारे ही कंप्यूटर वायरलेस हैं जो कि वायरलेसली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। लेकिन जब हमारा मकसद ये होता है कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए आपस में, राइट, यानी वायर्ड लैन को और वायरलेस लैन को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, तब हम यूज करते हैं एक वायरलेस एनआईसी को, राइट। तो वायरलेस एनआईसी इज यूज फॉर कनेक्ट वायर्ड एंड वायरलेस लैन, राइट। तो वायरलेस लैन का कंप्यूटर वायर्ड कंप्यूटर के साथ दूसरी लैन में कम्युनिकेशन कर सकता है, यानी कि वायर और वायरलेस दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू द एक्सेस पॉइंट, राइट। चलिए, इसका फंक्शन भी हमें पता लगा। बैक पैनल की बात कर लेते हैं। पहले ओल्ड एक्सेस पॉइंट जो आते थे उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, ओल्ड एक्सेस पॉइंट को जब बैक साइड से देखते थे तो हमें कुछ कंपोनेंट और कुछ पोर्ट हमें उसमें नजर आते थे। तो देखिए, कुछ वायरलेस एक्सेस पॉइंट में नजर आते थे वायरलेस एंटीनास, ठीक है। वायरलेस एंटीना जो होते हैं ये वाईफाई टेक्नोलॉजी के द्वारा वायरलेस सिग्नलों को रिसीव करते हैं और वायरलेस सिग्नलों को वायरलेस डिवाइस के पास भेजते हैं। यानी कि इनका काम होता है वायरलेस डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करना, यानी कि डेटा को रिसीव करना और डेटा को सेंड करना, राइट। वहीं पर हम देखते हैं कि वायरलेस एंटीना के अलावा यहाँ पे होता है डीसी इन जैक। यस, क्योंकि जो एक्सेस पॉइंट है एक्चुअली वो एक सर्किट है, उसके अंदर एक पीसीबी बॉक्स है, पीसीबी भी और एक बॉक्स भी है। तो उस पीसीबी को पावर भी चाहिए होती है काम करने के लिए एक्सेस पॉइंट को, तो इसमें कोई भी 5 वोल्ट्स वगैरह का अडेप्टर जो है वो लग जाता है। तो उसकी पिन जो है बैक साइड में जो पावर इन जैक होता है उसमें चली जाती है, जिससे ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है ये पावर्ड ऑन हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट में कुछ होते हैं RJ45 पोर्ट एंड समथिंग, एक आधा पोर्ट जो होता है, आधा नहीं कहना चाहिए, एक पोर्ट जो होता है वो होता है RJ11 का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, ये जो वायरलेस लैन है इसके साथ तो कम्युनिकेशन एंटीनास हैं वो कर रहे हैं, डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं थ्रू द रेडियो वेव्स, जबकि वायर्ड कंप्यूटर जो है वो सब आकर कनेक्ट हो जाते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट के RJ45 पोर्ट पर, राइट। तो इस तरीके से वायर्ड कंप्यूटर जो है जब वो डेटा सेंड करते हैं तो वो यूटीपी केबल के थ्रू आता है एक्सेस पॉइंट में, लेकिन एक्सेस पॉइंट में जाने के लिए उसको कोई पोर्ट चाहिए केबल को, तो उसके लिए उसमें दिया गया होता है RJ45 पोर्ट। फिर RJ45 पोर्ट से डेटा अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद तो उसके अंदर कन्वर्टर्स होते हैं, वो वायर्ड सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं वाईफाई सिग्नलों में। फिर वो सिग्नल वाईफाई बन के एंटीना में पहुंचते हैं और फिर वो एंटीना जो होते हैं उनको वायरलेसली एस्पेरेट कर देते हैं और दूसरे जो वायरलेस कंप्यूटर होते हैं उनको रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसमें एक RJ11 पोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ पोर्ट इसमें नजर आ सकते हैं। तो ये तो हमने पुराने जो एक्सेस पॉइंट होते थे उनके बारे में बात की। आज के लेटेस्ट एक्सेस पॉइंट में दरअसल मॉडेम का फंक्शन भी और एक्सेस पॉइंट का फंक्शन भी दोनों एक ही डिवाइस में दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें RJ11 पोर्ट भी आकर मतलब जुड़ गया है, जिससे कि टेलीफोन लाइन जो होती है वो RJ11 को सपोर्ट करती है, उसमें RJ11 कनेक्टर लगता है। तो RJ11 कनेक्टर जो होता है वो टेलीफोन लाइन से आए हुए सिग्नलों को रिसीव करता है और फिर उनको लैन के या वाईफाई सिग्नलों में कन्वर्ट करके उनको भेज देता है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था वायरलेस एक्सेस पॉइंट का, ठीक है। तो एक लाइन में अगर मैं कहूं तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट आज के जमाने में जो आ रहे हैं वो तीन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। यानी कि उसमें एंटीना भी होता है जो कि वाईफाई को सपोर्ट करते हैं, उसमें RJ45 पोर्ट भी होता है, वो एक स्विच की तरह भी काम कर रहा है,
और एक इसमें आज 11 पोर्ट भी होता है जो एक मॉडेम की तरह से काम कर रहा है। तो मॉडेम प्लस स्विच और प्लस वायरलेसली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो आ रहा है, ये तीनों को कॉम्बिनेशन करके ही आ रहा है एक्सेस पॉइंट। तो उसको वायरलेस राउटर भी हम आज के वक्त में कह रहे हैं और वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी इसको आज के वक्त में हम कह रहे हैं। तो मेन वर्क ये होता है वायर्ड और वायरलेस कंप्यूटर को आपस में कनेक्टिविटी देना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पूरी तरह समझ आ गई होगी। इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल डिजिटल गुरुजी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हौसला बढ़ाइए और मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और बहुत सारे इसी तरह की वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।